आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्द चतुरता और कुशलता को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, चतुरता का अभिप्राय चालाकियों से है, हेरा-फेरियों से भी आप ले सकते हैं। यानी कि जब मनुष्य चतुराई से, चालाकी से अपने हित को साधता है और दूसरों के एक सुख को अनदेखी कर जाता है, यानी कि अपने सुख को चतुराई से, चालाकी से हासिल करते हुए दूसरों को दुख देने से भी हिचकता नहीं है। तो ये स्थितियाँ एक चालाकी की हैं, चतुराई की हैं, चतुरता की हैं। जबकि आप जब कुशलतापूर्वक कोई कार्य करते हो, उसमें भी अपना ही हित साधते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे को पीड़ा नहीं देते, दुःख नहीं देते। कुशलता को आप अनुभव से भी ले सकते हो, एक निपुणता से भी ले सकते हो। देखिए, जैसे-जैसे आपको किसी कार्य का अनुभव हो जाता है, तो आप एक कुशल कहते हैं ना ये कुशल तैराक है, एक कुशल ये चालक है, ड्राइवर यानी देखिए ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को क्रमबद्ध समझनी चाहिए क्योंकि हमारा त्रिगुणात्मक स्थितियों पर हम बार-बार चर्चाएँ करते हैं या यूँ कहो कि चालाकी का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। देखिए जब-जब आप अपने हित को साधने के लिए दूसरों को नुकसान करते हो, वो तामसी स्थितियाँ हैं। और यदि दूसरे का नुकसान नहीं होता, तो वो एक राजसी स्थितियाँ हैं। और जब आप दूसरों के लिए, समाज कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, अपने हित को भी साधते हैं, ये एक कुशलता होती है। कुशलता धर्म युक्त होती है, जिसके फलस्वरूप ये सात्विक मानी जाती है। यानी कि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को इन शब्दों से जोड़ते हुए आप भी अपने जीवन में धार्मिक बने, कुशल बने, अपने व्यवसाय को, अपने घर परिवार को एक कुशलता पूर्वक चलाएँ, निभाएँ, अनुशासन में रहें, ताकि आपका हमारा जीवन धार्मिक बना रहे। धार्मिक जीवन ही देर-सबेर आध्यात्मिक यात्रा की ओर कभी न कभी एक प्रेरित करता है। क्योंकि पहचान करें, चालाकियों से बचें, केवल कुशलतापूर्वक अपने जीवन को एक विशेष स्तर पर सात्विक बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।